सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी आज का सुंदर विषय, सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बने, कहे हरदेव सुमिरन से ही भक्तों जैसी चाल बने। सात संगत जी, सुमिरन, सुमिरन का मतलब सत्संगत ध्यान करना, याद करना। और सत्संगत याद भी किसको करना? सबसे पहले उसके दर्शन होने चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। बिन वेखे मन मंदा नहीं है, ते बन मंदे बिन मन्ने हुंदा प्यार नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जिसका ध्यान स्मरण करना है, उससे परिचय होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए प्यारी सत्संगत। और वो जब होती है जब निराकार सकार सतगुरु रूप में आते हैं और आंखों से ये पर्दा हटाते हैं और रमे राम के आनंद में जोड़ देते हैं अपने प्यारे प्यारे भक्तों को, आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी संतों को जोड़ देते हैं अपने नाम के साथ, अपने दर्शन। सत्संगत ये प्रभु की कृपा से होता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। जब प्रभु की कृपा हो जाती है, फिर सारी कृपाओं के रास्ते खुल जाते हैं। पर सत्संगत तभी सुमरन का भी आनंद आता है, क्योंकि पहले सत्संगत भक्ति प्रेम से शुरू होती है। पहले जिसका भक्ति करनी है उसके दर्शन होते हैं। सच्चे पातशाह बताते हैं कि जिस जोत दा अंश बंदे उस जोत नु जानते सही, अपना परिचय करवाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कोई शरीर नहीं हूं, कोई जो मेरा नाम है जो संसारिक रूप में दिख रहा है वो मेरा वास्तविक रूप नहीं है। जिस जोत दा, ये प्रभु परमात्मा जिसको याद करना है उसका अंश है, उसको जान। और सत्संगत यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ये वचन आ रहे हैं, जो सच्चे पातशाह वो भी चेतन करते थे। सत्संगत हमने ध्यान होगा सबको कि सेवा भी हो रही है, सत्संग भी हो रहा है, सिमरन में कमी आ रही है। तो यहाँ आज सिमरन का ही जिक्र हो रहा है कि सिमरन के क्या लाभ हैं, सिमरन से कैसे दिशा बदल जाती है, जीवन की दशा बदल जाती है, इतना आनंद मिलता है। हर वक्त रमे राम के आनंद में, प्रभु की मस्ती में। जैसे कितने कितने भगत प्रभु की भक्ति में, भक्त हनुमान जी सदा मुख से पहला नाम निकलता था सुमरन का अपने प्रभु का, राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। राममय हो गए थे, पूर्ण रूप से रंग गए थे प्रभु नाम की मस्ती में, प्रभु के सिमरन में। और कैसा सत्संगत आज उनकी पूजा हो रही है, सेवक की पूजा, प्रभु से भी अधिक मंदिर उनके। तो सत्संगत ऐसी अवस्था पे ये दयालु कृपालु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी सत्संगत कहते कि संगत मेरे सिर का ताज है। कितनी आशीर्वाद, कितनी कृपा मेरे मालिक की। ऐसा मुर्शिद कहाँ मिलेगा जो कहता मेरे सर का ताज है संगत। ऐसा प्यार देते सतगुरु। और सत्संगत यही यहाँ पर चेतन कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बने। आज सत्संगत, आज का इंसान कैसी संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ है, ग्रस्त है। छोटी छोटी बातों के ऊपर इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मुझे ये नहीं दिया, इसने मेरा नाम नहीं लिया, इसने मेरा वो नहीं जाने कितनी बातों से अपने आप को रस्सियों में बांध रखा है, बंधनों में बांध रखा है। कैसे सत्संगत, बहुत छोटी सोच हो गई आज के इंसान को। और जब इस विशाल, इस अनंत के साथ जुड़ाव होता है सतगुरु की कृपा से, तो फिर बूंद सागर का रूप बन जाती है। इस विशाल प्रभु के साथ गुरसिख को भी विशालता प्राप्त हो जाती है, उसको भी ये विशालता प्राप्त होती है, उसकी ये अवस्था बन जाती है प्यारी साथ संगत कि गुरसिख अब क्या देख रहा है, गुरसिख अब गुरु की आंख से देख रहा है। जैसे प्रभु परमात्मा सारे संसार को समान रूप से देखते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही अब गुरसिख की सोच विशाल हो गई, क्योंकि वो अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ गया है। गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कन नाल सुनता है, गुरु का कान से सुनता है। अब वो निंदा चुगली वकीली ना सुन करके हरि नाम का कीर्तन सुनता है, प्रभु की बात सुनता है। ब्रह्म ज्ञानी संत सदा गुरु की बात करता है, सदा गुरु का सिमरन करता है।
अब वो गुरु की आंख से देख रहा है, सब में प्रभु का रूप देख रहा है, सबसे प्यार वाला रिश्ता उसका बन गया है, उसकी सोच विशाल हो गई है। वो वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार, इस अवस्था में पहुंच गया वो गुरु से। ये अवस्था, जिधर देखता हूं सब तरफ उसे अपना मुर्शद नजर आ रहा है, अपना मालिक नजर आ रहा है। इसकी मस्ती में, इसके आनंद में, इसके ध्यान के, इसके सिमरण में वो विशाल हो गया है। कहे हरदेव सुमिरन से ही भक्ति भक्तों जैसी चाल बने। अब उसकी चाल भक्तों जैसी हो गई है, जैसे हनुमान भक्त की चाल, जैसे मीराबाई की चाल, जैसे भक्त कबीर की चाल, जैसे माता शबरी की चाल, ऐसी चाल हो गई है उस संत की, जो सिमरन से जुड़ गया है, जो गुरु के वचनों के ऊपर समर्पित हो गया है। अपनी बुद्धि कुछ नहीं, बिल्कुल साइड कर दी अपनी बुद्धि से, और सत्संगत दिल का सौदा है, दिल का रिश्ता जोड़ लिया है। हर वक्त उसके मन के अंदर प्रभु का सिमरन चल रहा है, राममय हो गया है, रमे राम के दर्शन हो गए। ऐसी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, रमे राम के दर्शन। और अहम ब्रह्मास्मि राजपिता रमेश जी सत्संग आशीर्वाद देते हैं, एक संत के अंदर इतनी समर्पित भाव, इतना पोटेंशियल होती है कि वो अगर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था तक पहुंच सकता है। प्यार से कहिए धन्यकार जी।